लास्ट क्लास को लेके किसी का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले। मिस्टर सलमान, जी जी सर। आप असाइनमेंट वर्ड में क्यों नहीं बना रहे? वो आपने कहा था कि चाहे नोटपैड पे बना लो चाहे वर्ड पे बना लो। मैंने कहा था फॉर द टाइम बिंग कर ले, लेकिन अब आप स्टार्ट कर देना उस पे, वर्ड पे। जी ठीक है सर, नेक्स्ट ऐसा ही होगा। सर नेक्स्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग। और इसमें देखें, आपको पहली स्लाइड में कंपटीशन शो हो रहा होगा, किस तरह से वो स्टार्ट करें उसको, अपनी रेस को। तो इसको एक तो स्लाइड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब आप स्लाइड बनाएं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स होनी चाहिए जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करें। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फ्रीलांसिंग जो है वो एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है उस वर्क को कंट्रोल करने की जो हम करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि इसमें हमें ये तो रिक्वायर्ड नहीं होता कि हमने इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे मैं पहले भी बताया है, कोई 5 ईयर 6 ईयर डिग्री चाहिए इसके लिए। हाँ, स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, यूनिकनेस चाहिए, और परफेक्शन चाहिए जितनी हो सके। आज की असाइनमेंट में मैं देखा काफ़ी कॉम्पिटेंट असाइनमेंट्स थी आज की। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आईफोन है पार्टिसिपेंट, ये अपना माइक ऑन करे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। मिस्टर हनान, आवाज आ रही है आपको? अच्छा अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? मिस्टर अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा सर, आ रही है बात मुझे। ओके। और मिस्टर आईफोन को शायद आवाज नहीं आ रही, इसको क्लास से लीव करना पड़ेगा। शायद उसने लीव कर दी है। ओके, चले हम करते हैं आज का स्टार्ट। अच्छा, अब हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग। जो मिस्टर सलमान, आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये असाइनमेंट बना के हम किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट करो इसमें, बताओ। मतलब
कि मैं बताऊं कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग? जी जी, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सब अब आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही मेरी सर आपको? जी जी, अब आ रही है, बोले। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डिफाइन हम अपने गोल को पहले हम अपने गोल को सेट करेंगे कि हमने किस निश पे काम करना है। ठीक है ठीक है, गुड। जी। फिर हम फिर हम देखेंगे कि कि हमें कौन सी निशा हमें ज्यादा फायदा देगी। ठीक है ठीक है। जी फिर हम अपने जो क्लाइंट है हम वो ना उनको फाइंड आउट करने की जो मार्केटिंग की है सोशल मीडिया से, अपना फाइवर पे क्या अपने ऐसे ना इन इन प्लेटफॉर्मों में जाकर हम अपनी सर्विस देंगे फ्रीलांसर की। ठीक है, सदफ साहब आप जी बताएं फ्रीलांसिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या समझ आती है कि हम किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हैं। वालेकुम सलाम जी, आ रही है, आवाज आ रही जी सर, हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते वक्त ना सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी डोमेन क्या है। है। ठीक है ना? और डोमेन क्या है, हम किस डोमेन में रह के काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई एक बहुत शानदार अच्छा ऑफिस हो और उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी का लैपटॉप हो हमारे पास। ठीक है ना? हमें फ्रीलांसिंग करने के लिए एक रिलायबल थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। तो ये सारा हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस डोमेन में रह के हमारी स्किल्स क्या हैं। ठीक है ना? कोई भी इंसान है ना, उसकी अपनी अपनी डोमेन होती है, वो किस स्किल में ज्यादा किस स्किल को ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई हाई क्वालिफिकेशन या हाई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, कोई हाई लेवल जी का जी। सिस्टम नहीं चाहिए। जी जी हाई। जी जी। बिल्कुल हाई लेवल का आप ठीक कोई। कह रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप माइक ऑफ कर लें। सायरा, आपको क्या समझ आई है असाइनमेंट से कि हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर, सबसे पहले तो हमें ये पता आपकी होना चाहिए असाइनमेंट कि में हमारे गोल आपकी असाइनमेंट में क्या जो है। जी सर। आपके असाइनमेंट में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी ना, वो बहुत जबरदस्त थी। पिक्चर्स को ऐड करना बड़ा जबरदस्त होता है एक्सप्लेन करने के लिए असाइनमेंट को। चलें आप बताएं। सर, इसमें सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए ना कि हमारे गोल्स क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें हमारे गोल्स का पता होना चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग किया, हमारा ये तो नहीं ना कि कंटेंट राइटिंग हमें हमारे डोमेन भी पता होना चाहिए। और इससे फिर हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या जो काम हम करेंगे वो पार्ट टाइम होगा या आपकी फुल आवाज टाइम में होगा, या फिर उससे आपकी हम आवाज में कितनी डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। सर शायद नेट वीक है मेरी साइड से। ठीक है, आप बताएं, थोड़ा सा दोबारा बता दें, 1 मिनट ले लें आप जल्दी। सर अब देखिएगा, आवाज आ रही है सही? जी जी, आ रही है आवाज बहुत। इसमें यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने फ्रीलांसिंग के लिए कि हमारी क्या डेस्टिनेशन है, कंटेंट राइटिंग अगर हमने करनी है तो हमारी डोमेन क्या है। इसके अलावा हमें हमारी स्किल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी हम ऐसी मतलब क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेंगे कि जिससे लोग हमारे काम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो हमारी स्किल्स होंगी वो यूनिक होंगी और इससे फिर वो हमें पे करेंगे। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, वो पे तभी करेंगे जब हमारी स्किल जो है ना। फिर सर
जी, क्वालिटी वर्क होगा। और फिर सर इसमें हमने टारगेट क्लाइंट्स भी अपने मतलब फाइंड करने होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ये वाली स्किल्स दे रहे हैं तो हमारे टारगेट जो क्लाइंट्स हैं हम कौन से प्लेटफॉर्म से उनको देख सकते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, किसी कंपनी के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें फिर सब कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है या फिर हमने सब कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। तो वो फिर अपना जो बिजनेस हमने स्टार्ट करना होता है उसके लिए प्रॉपर हमें एक बिजनेस नेम चाहिए होता है, जिसे और पोर्टफोलियो पे हमने अपनी जो प्रॉपर स्किल्स होती हैं वो शो करनी होती हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम ये वाला काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक प्रॉपर टारगेट मार्केट भी हमें जो है ना वो सर्च करनी होती है कि हमारी टारगेट मार्केट, टारगेट क्लाइंट क्या है। थैंक यू सो मच मिस्टर अब्दुल्ला। मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर अब्दुल्ला, आर यू हियर? जी सर। उत्तर आपको क्या समझ आई कि क्या होती है फ्रीलांसिंग? कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? आज का ये है हमारा एजेंडा, स्टार्ट कैसे करते हैं। जी सर, फ्रीलांस स्टार्ट करने से पहले हाँ हमको अपनी स्किल का पता होना चाहिए कि हम किस में इंटरेस्ट है, हमारा कौन सा वो काम है जिसको हम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो उसको हमने आगे ले जाना है, हमने उसमें मेहनत करनी है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। तो उस पे हमने मेहनत करके उसको हमने क्लाइंट के साथ उसके मुताबिक हाँ हमने राब्ता करना कि हाँ हमें ये काम आता है। तो जी बिल्कुल ठीक है आपने। ठीक है, माइक ऑफ कर ले। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। ओके, खदीजा आपको क्या समझ आई कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम फ्रीलांसिंग? सर इसमें जो है सबसे पहले फ्रीलांसिंग का जो कंसेप्ट होता है उसको टोटली बाउंड किया गया है कि सिर्फ हमारे पास लैपटॉप होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा या मोबाइल फोन या ऐप्स है तो हम कोई भी उठ के फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। जी जी, ऐसा जिस तरह से जिस तरह सबसे पहले हम अपना एक माइंड सेट करते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसका हमें पता हो। एक पूरा माइंड सेट करना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके लिए यही नहीं सोच लेना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उनसे घबरा के गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर ये है कि हमें अपनी स्पेसिफिक फील्ड को सिलेक्ट करने में बहुत सोचना समझना पड़ता है। अगर हमारी डोमेन में हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी उसमें रहता है और हम अपनी डोमेन से रिलेटेड उससे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और उस मामला पे हमें ग्रिप भी ज़्यादा अच्छी होती है। उससे हम अपने स्किल्स वगैरह पॉलिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रोग्रेस होती है। फिर हम कोई भी स्टार्टिंग से उठ के ऐसे फ्रीलांसिंग शुरू कर दे और ये उम्मीद रखे कि कामयाब होगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कोई शॉर्ट कोर्स हो फ्रीलांसिंग का तो उससे काफी हेल्प हो जाती है। जैसे अभी हम लोग के लिए बिगिनर्स के लिए ये एक शॉर्ट कोर्स है, जिससे हमारी बहुत हेल्प होगी आगे। और उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि ज़रूरी है। पीसी हो गया, एप्स हो गई डिफरेंट, और इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद हमें सोशल भी होना चाहिए, ताकि क्लाइंट्स को या लोगों को पता चल सके कि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और हमारी मेजर फील्ड क्या है, किस चीज़ में। उसके लिए हमें सोशल होना पड़ता है थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। और उसके बाद अगर हम काम करते करते, क्योंकि हम बिगनर हैं, तो काम करते करते अगर हम किसी अपने सीनियर से या प्रोफेशनल के साथ इन टच रहें और उनसे गाइडलाइन लेते रहें और उनको अपना काम दिखाते रहें, तो इस तरह से वो हमारी हेल्प भी कर देते हैं और हमें बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते हैं, ताकि हमारा काम अच्छा हो और क्लाइंट्स के साथ हमारा कांटेक्ट अच्छा रहे। बिल्कुल आप ठीक है, एग्जैक्टली आपने तो ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया। मैं ना भी लेक्चर दूँ तो चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि हमें ये है कि पीसी या लैपटॉप वगैरह लेना चाहिए, और दूसरा ये भी रास्ता हो सकता है कि हम इधर से काम पकड़ें, अपना उसमें से कमीशन रखे और आगे फॉरवर्ड किसी को कर दे कि ये हमें करके दे दे आप काम। तो वो आप ऐसा मिडिल मैन भी काम कर सकते, लेकिन मिडिल मैन आप काम तब कर सकेंगे जब आपकी एक्सपर्टी होगी उस काम में।
क्योंकि आप फिर कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि जिससे मैंने काम करवाया उसने काम ठीक से किया या नहीं। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे फेलियर की तरफ जिनकी अपनी एक्सपर्टी नहीं थी, मिडल मैन थे। जैसे ही दूसरा बंदा जिससे काम करवा रहे हैं, राइटर से, एक्सपर्ट से, जैसे ही वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तो इसको समझ नहीं आती मिडल मैन को, और इसका क्लाइंट जो है ना वो खराब हो जाता है। तो एट द एंड फेलियर है। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इसके लिए ये है कि हमें सीखना पहले चाहिए, ना कि ये कि स्टार्ट पे अर्निंग स्टार्ट होगी। जो ज़्यादा सीखेगा वो आने वाले दिनों में प्रोग्रेसिव ज़्यादा होगा, जैसे कि वो कछुए और खरगोश वाली कहानी है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, चले हम इसको लेके चलते फिर सेंटर में प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसमें फ्रीलांसर जो है उसको फ्रीडम है वर्क की, जैसे हम पहले भी ये बात कर रहे थे, किसी भी टाइम पे किसी भी जगह वो कर सकता है। Several steps to become a freelancer are discussed below। यहाँ हम कुछ स्टेप्स देखेंगे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए, फ्रीलांसर के लिए जो जरूरी है वो कौन कौन से। हैव अ विजन। देखिए, विजन होना बहुत जरूरी है। बगैर विजन के हम कोई भी काम जो है ना नहीं कर सकते। या फिर ये कह लें कि कोई काम देर पा नहीं हो सकता अगर हमारा विजन नहीं है। जितना ब्रॉड विजन होगा उतना ही बड़ा काम होगा और उतनी देर तक आपका काम चलेगा। आपका काम 6 महीने 1 साल नहीं, बल्कि जितना बड़ा विजन होगा और उतना ही बड़ा आपका जो है ना वो विजन, ख्वाब, ठीक है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है। हमेशा उन लोगों के विजन अब्रॉड होते हैं जो इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और साथ जो हमने अल्लाह ने हमें इस्लामिक प्रैक्टिसेस दी हुई है, सबसे पहले नमाज। जो नमाज को अदा करते हैं उनके विजन में ज़्यादा जो है ना क्लैरिटी आ जाती है, एम्बिग्युइटी ख़त्म हो जाती है। जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी ना आए, एम्बिग्युइटी ख़त्म ना हो, तब तक हमारा विजन जो है ना अब्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, तो अपना विजन आपने अब्रॉड रखना है। कोई इस चीज़ से नहीं आपने, मैंने आज तक जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, पहले नहीं आता था, सिर्फ कहा है कि मैं ये कर लूंगा या मैं ये करूंगा। विजन वो था, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रास्ते बनाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको, तो अल्लाह हमेशा उस बंदे को उसकी तवक्कुआत के मुताबिक लेके आता है। फिर जिस गुमान से वो आता है, शक के गुमान से आए तो शक के साथ वापस चला जाएगा। अगर वो बड़ा विजन ड्रीम लेके आता है, तो जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने तो इसको बड़ा आला तख्लीक किया है इंसान को। तो अपना विजन जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। बल्कि आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देख के हंसे, लो जी ये क्या इम्पॉसिबल बातें कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये इससे होगा ऐसा। जब तक ये लोग आपको बात नहीं कर रहे, तब तक इसका मतलब आपका विजन उतना ही है जितना लोगों का है। जो लोग सोचते हैं 20% 30%, आप भी 20-30% ही सोच रहे हैं। आप लोगों के लेवल पे रह के सोच रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं या कर रहे हैं जिससे लोगों को हैरान की और लोग इससे जो है ना वो मजाक में आ जाए, क्योंकि वो फिर पता चलेगा कि इसका विजन जो है ना वो अब्रॉड है। तो अपना विजन हमेशा अब्रॉड रखें और अपने अल्लाह को अपने साथ रखें, विजन अब्रॉड रखें, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सेस। तो ऐसी सक्सेस मिलेगी जो देरपा होगी और अनडिफीटेबल होगी। तो अपना विजन अब्रॉड रखें इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, लिमिटेड ना। ओके जी, एक तो ये है। अब हमने विजन में क्या चीज़ें हैं। अगर एक विजन हो तो वो एक सेंस क्रिएट करता है किसी पर्पस की, किसी डायरेक्शन की, किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर कोई विजन नहीं है तो उस, अगर कोई विजन नहीं है इसका मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है उस चीज को लेके। बस यही पर्पस है कि हमने एक कोर्स करना है, फटाफट डॉलर स्टार्ट हो जाने। और ऐसा बिल्कुल ऐसे जो ऐसे सोचते हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए रास्ते बहुत जो है ना वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा एक विजन रखें, विजन से ही सेंस बनेगी और विजन से ही हमें अपना पर्पस, अपनी डायरेक्शन पता चलेगी कि हमने किस तरह से इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। ओके, जैसे कि इधर है कि योर विजन विल हेल्प यू डिफाइन योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अच्छा, एक तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए, वीकली, ऑरली, ठीक है, ईयरली। आप गोल देखें, अगर आप गोल नहीं सेट करते, तो अगर आपके पास गोल ही नहीं है, आप गोल सेट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर 2022 स्टार्ट होने पे आपने राइट डाउन ही नहीं किया, मैंने इस साल मेरे ये प्लान्स हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं किसी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो हमें इससे गाइडेंस होती है डिसीजन करने में, अगर हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान बने हुए हैं, ठीक है। जब तक सिर्फ माइंड में नहीं, बल्कि
जो है ना राइट डाउन किए हुए हो आपने पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के साथ कि ये पॉइंट है, ये मैंने करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, अगर ये ना हुआ तो मैंने ये करना है, अगर ये, तो नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होना अपने। और कुछ लोग मैंने देखे हैं, मेरे अंदर भी आ जाता है, आम लोगों की ये सेंस है कि अगर हमारे प्लान पूरे नहीं हो रहे तो हम प्लान बनाना और ख्वाब देखना छोड़ दें। कभी प्लान बनाना और ख्वाब देखना नहीं छोड़ना जब तक हम जो है ना वो मौत के घाट में उतर जाते। तो हमेशा प्लान बनाते रहें और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान के साथ चलते रहें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बोलना चाह रहा है? ओके, then before starting freelancing it is important to have vision that will assist you to make decisions and to set your goals. अगर आपके पास एक विजन होगा तो आपके गोल्स जो है ना वो सेट होंगे। जैसे कि ये एक एज बिगिनर के लिए कोर्स है जो आपको सेंस देगा फ्रीलांसिंग की, और मैं इसे कोशिश करूंगा ज़्यादा जितना मैं कवर करवा सकूँ आपको कवर करवाऊँ उसमें। और इसके बाद लिमिट नहीं हो जाना कि मैंने कोर्स किया था कुछ नहीं बना, या मैंने कोर्स कर लिया हुआ है अब मुझे इसका सारा पता है। नहीं, फिर जो आपने स्किल एक चूज कर ली है फिर उसमें जाएं। ठीक है जी, यानी एक आपने मैक्रो लेवल पे स्किल चूज कर ली है, अब उसके माइक्रो लेवल देखें, उसकी जुजियात देखें। एक कुल्ली तौर पे चीज देख ली है, अब उसके जुजियात देखने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये देखें कि इस्लाम ने भी हमें यही सेंस दी है कि फॉर एग्जाम्पल एक कुल्ली चीज है नमाज, ठीक है, उसके जुजियात क्या है कि किस तरह से वजू है, ठीक है, किस तरह से हमने अपनी जो है ना रकत पूरी करनी है, किस तरह से हमने उसमें दुआ करनी है, ये पूरे माइक्रो चीजें हैं। पहले हम उसको मैक्रो लेवल पे देखते हैं और फिर उसको माइक्रो लेवल पे ले आते हैं, कुलियात और जुजियात को मिला के देखते हैं, फिर हम जो है ना वो ज्यादा सक्सेस रहते हैं। विजन के बाद हमने अपना क्राफ्ट चूज करना है। ठीक है जी, इस क्राफ्ट को चूज करने के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि अपना एरिया ऑफ कंसर्न देख के आए क्या है, सोचें उस पर कि आप किस एरिया पे कंसर्न। तो अब फिर हमने अपना क्राफ्ट चूज करना है। क्राफ्ट चूज करने में आफ्टर सेटिंग गोल एंड, पहले हमने गोल सेट कर लिए विजन में, एंड अटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन। देख, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये आपने अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना होता है इस चीजों में, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होता है। ठीक है, और अपने पॉइंट्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेके। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ फ्रीलांसर इज टू नो व्हाट स्किल एक्साइट्स यू, कि किस स्किल से आपको ज्यादा मजा आ रहा है, किस स्किल से आप ज्यादा पुरजोश है। ठीक है, किस स्किल, किस काम को करके आप ज्यादा जो है ना वो रिलैक्स फील करते हैं और ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ यू डोंट नो अबाउट योर स्किल्स देन यू विल बी अनएबल टू ऑफर योर सर्विसेज इन द फ्रीलांस मार्केट। देखिए, अगर हमें अपनी स्किल का नहीं पता हम उसको मार्केट कैसे करेंगे। तो असाइनमेंट का मेन मकसद यही था, आप अपनी अपनी स्किल्स को जो है ना वो नैरो डाउन कर लें। जब स्किल्स को आप नैरो डाउन कर लेंगे तो फिर मार्केट में उसको प्लेस करना ज्यादा इजी होगा। तो इफ यू हैव अ स्पेशल स्किल सेट but there is no demand of this specific skill set in the freelance market, then you don't have to adopt this skill set. For example, manufacturing of any kind of goods. देखें, अगर वो कह रहा है कि अगर मार्केट में आपको नई डिमांड उस स्किल की, जो स्किल आप सीख रहे हैं, तो आप अपनी स्किल को स्विच कर लें। ठीक है, स्विच कर लें या उसको इनहेंस कर लें या उसमें एक नए पॉइंट्स ले आए। देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई नोकिया नहीं अडॉप्ट कर रहा था तो हवावे ने या ओप्पो ने ऐसे वर्जन ले आया इनहेंस करके कि लोगों ने वो अडॉप्ट कर लिया। यानी उन्होंने देखा बनाने वालों में जो हमारे जैसे थे, वो हमारे जैसे माइंडसेट थे, उन्होंने देखा मार्केट में ये तो ट्रेंड है ही नहीं, लोग चाह रहे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, डबल सिम, ठीक है, और उसके एडवांस वर्जन चाह रहे हैं। तो देखिए नोकिया खत्म हो गया है तकरीबन। और दूसरी जो, जिन लोगों ने इस सेंस से सोचा कि अगर इस चीज की डिमांड नहीं है तो मैं इसको स्विच कर लूं, तो वो मार्केट में इन हो गए। जैसे हवावे है या एप्पल है या आईफोन है या ये क्या उसका नाम है, क्यू है। तो ये क्यों मार्केट में इन हो गए, क्योंकि उन्होंने
डिमांड देख ली कि मार्केट में जो क्लाइंट है उसकी डिमांड क्या है, उसको देख के उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया। तो इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल जिद्दी नहीं रहना अपनी स्किल पे, मैं तो यही करूंगा या करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट में, ठीक है ना। ओके जी, देन डिटर्मिन योर टारगेट मार्केट। अब हमने विजन बना लिया है, विजन के बाद हमने अपना क्राफ्ट सेट कर लिया, स्किल सेट कर ली है, और अब हम जो है ना इसको डिटर्मिन करेंगे अपना। मिस्टर अली रजा, आप जो है अली रजा आप खराब पे चले, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू। ओके चले, अब हमने क्या करना है, अपनी टारगेट मार्केट डिटर्मिन करनी है। टारगेट मार्केट को डिटर्मिन करते हुए हम ये देख रहे हैं कि टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट डजंट मीन दैट यू आर एक्सक्लूडिंग पीपल हु डू नॉट फिट योर क्राइटेरिया। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों को कंसीडर करना बंद कर दें, उन क्लाइंट्स को जो आपके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, बल्कि उन क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग स्किल को इनहांस करना स्टार्ट करें। Don't fit yourself in clients. Fit your clients according to your skills. ठीक है, आप अपनी स्किल इनहांस करें उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्लाइंट को फिट करने की कोशिश करें, ना कि उसको एक्सक्लूड ही कर दे क्लाइंट को कि ये मेरे क्राइटेरिया पे तो आ नहीं रहा। अच्छा, rather target marketing allows you to focus your marketing dollars and brand message on a specific market. अच्छा, ये डॉलर्स एंड ब्रांड मैसेज, ये मैंने आपको बताना है कि हमने ब्रांड मैसेज कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, ये मैंने चीज़ आपको सिखानी है कि हमने अपना ब्रांड मैसेज कैसे बनाना है जो क्लाइंट को हम सेंड किया करेंगे। ब्रांड मैसेज में हम अपनी स्किल के रिलेटेड एक मैसेज तैयार कर लेंगे प्रोफेशनल, जिसको हम फिर बिड किया करेंगे, अपने क्लाइंट को सेंड किया करेंगे, जिससे वो अंदाजा लगाया करेगा कि ये जो बंदा है, ये बंदी है, ये जो राइटर है या प्रोड्यूसर है, क्या मेरे लिए जो है ना सर्विसेज दे सकता है। ठीक है जी, ओके, ये बहुत जरूरी है। इसमें ये एक चीज पॉइंट नोट कर लें आप, ब्रांड मैसेज, ब्रांड मैसेज के नाम से अपना राइट डाउन करें इसको, और फिर मैं आपको बताऊंगा ब्रांड मैसेज कैसे बनाना। ओके, फिर दिस इज मच मोर अफोर्डेबल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू रीच पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड जनरेट बिजनेस। ये एक टारगेट मार्केट से आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है ना अपने क्लाइंट्स को टर्म कर देंगे। अच्छा जी, ये सिर्फ उनके लिए, ये जो मैं अब बताने लगा हूँ, ये उनके लिए जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये मैंने कंसीडर किया है कि वो, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो पहले सेविंग कर ले फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आए। यानी पहले 2-3 मंथ की सेविंग कर ले, ये ना हो फ्रीलांसिंग सीखते सीखते उनको जॉब में प्रॉब्लम आए और उनके कुछ जो है ना घरेलू मामला डिस्टर्ब हो और वो फाइनेंशियली डैमेज हो। उनको अगर 2-3 महीने वो सीखने पे लगाते हैं तो वो फिर सैलरी अपनी कहाँ से पूरी। तो उनके लिए ये एक सुजेशन है कि वो क्या करें, पहले सेविंग कर ले और फिर सीखें इसको। अच्छा, आइडियली फ्रीलांसर्स आर एडवाइज्ड टू पुट अवे एटलीस्ट 6 मंथ्स वर्क। ये 6 मंथ कह रहा है कि 6 मंथ बहुत इनफ है किसी भी जो है ना बंदे को सीखने के लिए, फ्रीलांसिंग और अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। If that sound too much to you, start by building at least a 3-month cash buffer. कि 3 मंथ का भाई आप अपना सेव करके रख लें, फिर इसको सीखने हैं ताकि वो 3 मंथ सीख के आप अच्छा बाद में earn कर सकें। Okay, remember the amount of money you have saved is inversely proportional to the risk associated with going finance. ये जो आपने इसको करना है, ये ऐसा रिस्क, आप रिस्क ले रहे हैं इसको सीखने के लिए, आप लोगों के लिए तो नहीं है, कुछ अंदर स्टूडेंट है अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़ा इजीली सीख रहे हैं, और जो जिनको जॉब छोड़ के आना पड़ना है वो इसकी तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों नहीं आते लोग ज्यादा। वजह ये है सिर्फ कि भाई वो कहते हैं हमारी सिक्योरिटी हम कैसे महीने के अखराजात करेंगे पूरे। तो अच्छा जी, ये तो उनके लिए था ज्यादा। ओके, अच्छा, अब हमने अपना पोर्टफोलियो सेट करना है।
देखें आपको पिक्चर बता रही है जो उसने अपनी ये एक फोटोग्राफर ने अपना पोर्टफोलियो सेट किया, उसने ईच एंड एवरीथिंग अपने साथ रख लिया है उसको मार्केट में इन होने के लिए। तो हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट करना है वो तो जब मैं आपको प्लेटफॉर्म के पे अकाउंट बनवाऊंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ओके, set your portfolio. Portfolio are a great way to demonstrate the competencies you would list on a resume or talk about in an interview. They allow you to show and not just tell. पोर्टफोलियो ही आपकी सारी चीजें बताता है कि आप किस कैपेबल हो, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो की जबान बोलेगी, आप नहीं उसे सामने खड़े होकर बताएंगे कि ये मेरी डिग्री है, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं कर चुका हूँ, ये मैंने कर लिया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है। वो आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो खुद, यानी कंटेंट राइटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो पोर्टफोलियो पे फोकस करे, कि उसके पोर्टफोलियो से पता चल रहा हो कि वो क्या सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, और ड्यूरिंग अ जॉब सर्च द पोर्टफोलियो शोकेस योर वर्क टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। तो ये शोकेस करेगा आपका पोटेंशियल, ठीक है जी। सेंटर में ब्रेक आ सकती है, तो आपने फिर शायद मीटिंग एंड भी हो जाए तो वो ब्रेक होगी, आपने जो है ना वो 5 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और सूरा खलास और सूरा नास पढ़नी है, ठीक है। अगर ब्रेक आ जाए सेंटर में, मीटिंग एंड हो जाए, तो आपके लिए ये ब्रेक होगी, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, आपने दुरूद पाक पढ़ना है और सूरा खलास सूरा नास पढ़नी है और उसकी ब्रेक होगी सेंटर में, ठीक है। जैसे ये मीटिंग एंड होगी समझ से आपको वो ब्रेक दे दी और मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ। ओके जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसमें पोर्टफोलियो पे फोकस करें मैं बात कर रहा था, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैंने कहीं कोई अप्लाई ही करना है या कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी को कहना है कि मैं भाई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, वो कहता भाई कहाँ राइट डाउन किया है, कहाँ आपका प्लान है, किस चीज को लेके आप ये चीज ले, तो पोर्टफोलियो बताएगा आपका सारे कि आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको सारे उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा और उसको अच्छे से मसाला लगा के बनाना है, ताकि जो भी वो देखे उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। जो भी उसको रीड आउट करे और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है, तो ये आपने इस पे ख्याल करना है।